अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख। आप तमाम जानते हैं सारे हिंदुस्तान में और ख़ुसूसन शहर हैदराबाद में जिस तरह से आए दिन कत्ल होते आ रहे, वो कत्ल के पीछे कौन है? क्या कत्ल करने वाले को कानून का डर नहीं है? क्या मकतूल गलती करने की वजह से कातिल के हाथों मारा जा रहा? क्या कातिल शौक़ से या अय्याशी में या नशे में या कुछ और चीज़ों से कत्ल कर रहे हैं? कितने किस्म के कत्ल होते हैं, सुपारी किलिंग्स, बीवी शोहर के कत्ल, पॉलिटिकल कत्ल, कम्युनल और हेटरेट्स के कत्ल और यूथ के कई सारे कत्ल। तो आज अपने वीडियो में ये तमाम चीज़ों को बयान करने से पहले मैं आप तमाम से अपील और रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट सादिक शेख को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अब रही बात, जिस तरह से मैं कत्ल की बात कर रहा था, जो कत्ल हो रहे हैं, हमें समझना ये ज़रूरी है कि ये कत्ल होने की वजह पीछे इसके कौन है। क्या कानून से इंसाफ नहीं मिलने की वजह से कत्ल हो रहे हैं? क्या लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस का डर नहीं रहने की वजह से कत्ल हो रहे हैं? क्या अपने माँ बाप, फैमिली या फिर उलमा या खुदा का डर नहीं होने से ये कत्ल हो रहे हैं? तो हमें चाहिए कि कत्ल होने के जो वजूहात है, कत्ल किए जाने के, ये तमाम को जानना और समझना ज़रूरी है। इसलिए कि जो कत्ल कर रहा उन्हें भी जेल सलाखों के पीछे जा रहा, क्रिमिनल बन जा रहा, और जो मकतूल है उसके घरदार वाले भी दुनिया के परेशान, और वो लोगों पे भी बड़ी आफतें टूट पड़ रही। तो आप तमाम से मैं मोदिबाना गुजारिश और अपील ये करना चाहता हूँ, खुसूसन हमारे शहर हैदराबाद के लोगों को, कि ज़री बात पे गुस्से में आना, जलन और हसद रखना या फिर दिलों में कदुर्रत रखना, ये तमाम चीज़ों को हमें छोड़ना चाहिए। आप देखिए, माहौल ऐसा नज़र आ रहा हैदराबाद में कि बिरयानी में दही पूछने की वजह से कत्ल हो गया, चाय के डब्बे पे, पान के डब्बे पे कत्ल हो जा रहा, रोड के नुक्कों पे कत्ल हो जा रहा, कोई अच्छा काम भी कर रहा तो कत्ल हो जा रहा। मेरे भाई, हमें सोचना ये ज़रूरी है। अब ख़ास जो मेरी ज़ोर इस चीज़ पे है कि जो खून किया जा रहा वो एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई का खून कर रहा, वो अभी समझिए कि बड़े क़यामत के आसार है। ज़र्री बात पे मेरे भाई, अब कत्ल जैसा मैंने बताया कि कितने किस्म के कत्ल होते हैं, उसमें एक तो लव अफेयर के कत्ल होते हैं, वाइफ एंड हस्बैंड के कत्ल होते हैं, फैमिली के मर्डर्स होते हैं, पॉलिटिकल मर्डर्स होते हैं, सुपारी मर्डर्स होते हैं, कम्युनल और हेटरेट के मर्डर्स होते हैं। चाहे मर्डर कोई भी हो, जैसा मैंने बताया कि मर्डर करने वाला भी क्रिमिनल हो जाता है और मर्डर जो मकतूल है उसकी फैमिली भी परेशान हो जाती है, कई सारे परेशानियों को झेलना पड़ता है। तो हमें ये बारीकी की जो लाइन है उसको समझना ज़रूरी है कि क्या पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर का और कोर्ट एंड जस्टिस का किसी को भरोसा और किसी को डर नहीं रहा। अगर हम हिंदुस्तान के कानून की अगर बात करेंगे तो हिंदुस्तान में आपको दो सेक्शन, जैसे मैंने बताया, 302 और 304, एक तो मर्डर की सज़ा और दूसरी आप एक्सीडेंट वगैरह करके लापरवाही में ना चाहते हुए किसी का कत्ल हो गया तो वो सज़ा। ये दोनों 302 और 304 में भी आपको बेल मिलती है और दोनों में भी आपको एक तो उम्र कैद की सज़ा होती है, फ़ाइन गिरता है, या फिर 10 साल की सज़ा में छूट जाते हैं या फ़ाइन गिरता है। तो यानी हमारा कानून इतना मजबूत नहीं है। ये बात हक़ है, सच है कि कानून मजबूत नहीं होने की वजह से यहाँ पे मर्डर्स हो रहे, ये भी एक वजह है। लेकिन ये मर्डर्स का आप देखिए कि शहर हैदराबाद में, सारे हिंदुस्तान में, जो मॉब लिंचिंग में मार दिए, किसी को जो मजहबी एतबार से मार दिए, किसी को आप छोटी छोटी बहाने पे चीज़ पे मार दिए, तो ये मर्डर्स को भी हमें समझना काफ़ी ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो रोल है फैमिली का, पेरेंट्स का, और ये जो अपने इस्लामिक स्कॉलर्स का, रिलीजियस स्कॉलर्स बोलिए, उनका भी बहुत ज़रूरी और अहम रोल है। अगर ये रोल हम इनका नहीं समझेंगे, फैमिली के बड़ों का भी बड़ा किरदार है। आप देख सकते हैं जब कभी भी ये मर्डर्स होते हैं तो आप जाके सोसाइटी में देख सकते हैं कि सबसे पहले, जैसे एक मर्डर जो सेंसेशनल है, मैं हैदराबाद का बताऊँ तो सईद बवज़ीर का जो मर्डर हुआ है, वो मर्डर को भी आप एक छोटी सी नज़र डाल सकते हैं, यानी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो छोटी नज़र का मतलब ये है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका कत्ल हुआ तो कितने लोग अंदर गए। इधर सादी फैमिली और इधर से बवज़ीर फैमिली, ये दोनों फैमिली परेशान हो गए और सारी इंसानियत शर्मसार हो गई, और एक पॉलिटिकल एक मुद्दा जो है सो वो सारे हैदराबाद में उड़ गया और लोकल पॉलिटिक्स पे इसका काफ़ी इफेक्ट रहा। तो आप तमाम से मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ कि जब ऐसे मर्डर्स होते हैं तो हमको चाहिए कि एक तो कातिल को सज़ा दिलाना वो ज़रूरी होता है, लड़ना, और मकतूल के घर वालों को दिलासा, भरोसा देना, इंसाफ करना और उनका साथ देना भी ज़रूरी होता है। हम देख रहे हैं कि हैदराबाद में ऐसे जो कत्लों के बाद हिंदुस्तान में भी जो कत्ल हुए हैं, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो या फिर कोई गोहत्या के नाम से हो या फिर कोई मजहबी एतबार से जो मारे गए, उनको इंसाफ दिलाना भी हमारे लिए ज़रूरी है, उनकी फैमिली को सपोर्ट करना भी ज़रूरी है।
तो अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो क़ानून है बिल्कुल हमारा कमज़ोर है। आप जाइए शरिया लॉ में या कोई और जगह क़ानून में कि कत्ल से ही उसका बराबरी की जाती है। अगर कोई माफ़ करना चाहते हैं तो घर वाले ही माफ़ कर सकते हैं। अब हमारे पास हिंदुस्तान में, आपको मालूम होना है, एक लॉयर होने के नाते मैं बता रहा हूँ कि 302 में भी आपको बेल हो जाती है 90 डेज़ के अंदर, और आपको दूसरा कोई भी केस रहा तो आपको बेल मिल जाती है। अब रही बात फैक्ट्स एंड एविडेंसेस, वो जो चलते हैं, जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं, जो क्रॉस एग्जामिनेशन चलते हैं, इसमें कई सारे बार हॉस्टाइल हो जाता है विटनेस, गवाह हॉस्टाइल हो जाते हैं, बिक जाते हैं, डर जाते हैं। इसकी वजह से कत्ल भी जिसका होता है उसको इंसाफ नहीं मिलना, छोड़ो जो मुजरिम है वो खुले फिरने लगते हैं, और उनको हिस्ट्री शीट, रौडी शीट बनाने के बाद, पीडी एक्ट में डालने के बाद भी ये ऐसा ही होता है। एक बड़ी ताज्जुब की बात आप शहर हैदराबाद में देखिए कि जो सो कॉल्ड रौडी शीटर्स या रौडीज़ है वो सुधर गए जैसा आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो यूथ है जज्बात में आज कत्ल होते जा रहे हैं। जैसा कि बिरयानी दही की चटनी पे कत्ल हो गया, एक सोशल वर्कर के नाम से कत्ल हो गया, या फिर कोई और चाय का डब्बा, पान का डब्बे पे मर्डर हो गया। तो हमारे शहर हैदराबाद के बड़ों को, उलमाओं को, पेरेंट्स को, ज़िम्मेदारों को, फैमिली वालों को सोचना ये ज़रूरी है कि ये कत्लों को कैसे रोका जाए। ये क़ानून तो क़ानून है, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर है, या आप जानते हैं कि पॉलिटिकल किलिंग्स जो होते हैं उसके अंदर कैसे हालात होते हैं। अब मैं बता नहीं सकता आपको कि कैसे छूट जाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली जो जिम्मेदारी है, एक तो क़ानून मजबूत होना है, वो अपनी जगह है, लेकिन ये जस्टिस का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे झोल है। मर्डर कर रहे हैं, बेल पे आ जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, एक तो उसको ग्रड्स किलिंग यानी उसको बदला लेने के लिए मर्डर आधे हम हैदराबाद में देखें, या फिर एक तो कि पैसा फेंक के बेल ले लेके, या फिर एक अलग एक सिस्टम के हिसाब से वो लोग मजाक करते हुए लूप होल्स का इस्तेमाल करके बाहर आ जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस को जानना और समझना ज़रूरी है कि एक इंसान का कत्ल किया किसी ने तो गोया ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल करना है। किसी एक इंसान को बचाया उसने तो गोया ऐसा है कि सारी इंसानियत को बचाया और मदद की। तो हमारे उलमा और बड़ों को भी बताना है कि ये जो दिलों में जलन और हसद रख के हमारे नौजवान फिर रहे हैं, जो एक दूसरे से, चाहे वो माली एतबार से, या कोई बड़ी गाड़ी ले लिया जल गए, कुछ अच्छा पहन लिया जल गए, कुछ बड़ा घर बनाया जल गए, या फिर जलन और हसद रख लिए उससे और उसको टारगेट करने लगे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी ऐसी हो जाती है कि ये हमारे अंदर एक क्रिमिनल माइंडसेट को प्रोपेगेट करती है, माहौल को ख़राब करती है। आप देख रहे हैं कि ये कई सारे मर्डर्स, जैसे मैंने बताया, उन मर्डर्स में फैमिली के भी है, वाइफ एंड हस्बैंड के भी है, ये नौजवान आशिकों के मर्डर्स भी है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जो मर्डर्स कर रहे हैं उनके फैमिली, उनके पेरेंट्स को और उनके बड़ों को और हर मजहबी लोगों को मैं अपील करता हूं कि आप काउंसलिंग करते रहिए, आप नज़र रखिए, आप पुलिस स्टेशन में जाइए, कितने थ्रेट टू लाइफ के केसेस, कितने अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस होते हैं हम जानते हैं। तो हमें चाहिए कि एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको ऐसे कुछ मसले आते हैं तो काउंसलिंग करने की कोशिश करना है, ज़िम्मेदारी लेना है, बड़ों को भी नज़र रखना है, वरना यकीन मानिए आप कि ऐसे कत्ल होते होते, मैं तो बता रहा हूँ कि आसार क़यामत है। ये तो खून सारे हिंदुस्तान में हो रहे, सारी दुनिया में हो रही अपनी जगह, लेकिन जो खून एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई का कत्ल कर रहा, या फिर कम्युनल हेट्रेड किलिंग्स जो हो रहे, इसको अगर हम काबू में नहीं लाएंगे तो ये आलम ऐसा हो जाएगा आगे चल के कि इंसान घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। कातिल आज़ाद घूमते रहेगा और जो बेचारे मकतूल के घराने वाले होंगे और जो आगे पीसफुल कम्युनिटी या फिर पीस में लविंग सिटीजन्स होंगे, उनको थ्रेट टू लाइफ आ जाएंगी इनकी वजह से। इसलिए कि क़ानून तड़ी पार या पीडी एक्ट बहुत देर से लगता है, सबसे पहले तो बेल मिल जाती है, बाहर आ जाते हैं। तो हैदराबाद के ज़िम्मेदारों को, उलमाओं को, पॉलिटिकल लीडर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज़ वालों को आगे आना है, आगे आके एक पीस मिशन चलाना है, समझाना और बताना है कि माफ़ करने का, दरगुजर करने का मामला हो, दिल बड़ा करे। हम अपने आप को नवाब बोलने से या मुसलमान बोल देने से नहीं होता, हमारा दिल भी बड़ा होना चाहिए, दिमाग भी बड़ा होना चाहिए। हम ऐसी ग्रेड्स किलिंग्स या फिर छोटी छोटी बात पे किलिंग्स या फिर लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो माहौल बहुत ख़राब होने वाला है। मेरी बात समझिए, आसार क़यामत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब नबूवत मिलने से पहले, या आप देख सकते हैं कि ऐसा था, आलम के खून गिरा चाट लेते थे, एक दूसरे का मर्डर कर लेते थे, एक दूसरे की बीवी के साथ बदसलूकियाँ कर लेते थे, इतना भयानक माहौल था। अल्लाह माफ़ करे, आज ऐसा माहौल देखने को मिल रहा, हमारी बेदीनी और हमारी समाज में ज़िम्मेदारी से नहीं रहने की वजह से। तो उसके लिए
फिर एक मरतबा एक तो क़ानून ये जस्टिस समझिए, जुडिशरी समझिए, या फिर पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर समझिए, या फिर बड़ों का, इस्लामिक स्कॉलर्स का, रिलीजियस स्कॉलर्स का और घर के फैमिली मेम्बर्स का काफ़ी अहम किरदार और रोल होता है। अगर ये तमाम चीज़ों को नहीं समझेंगे तो मर्डर्स कभी नहीं रुकेंगे। और ख़ासकर मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ कि जो मर्डर किया है उसको सज़ा होनी है, जो मकतूल है उसके घर वालों को इंसाफ और मदद भी होनी है। अगर ये नहीं होगा तो यकीन मानिए कि मर्डर्स कभी नहीं रुकेंगे। तो उसके लिए मेरी सीक्वेंस में वीडियोस आते रहेंगे। ये वीडियो में कुछ फोकस मैंने किया है इंशाल्लाह, और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि और क्या सब्जेक्ट्स है कवर करने के, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक कंप्लीट वीडियो मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करता हूँ तमाम फैक्ट्स और एनालिसिस के साथ आपके सामने लाता हूँ। तो मेरी मेहनत और कोशिश का और एनकरेजमेंट का, हिम्मत अफजाई का कि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो, आवाम तक पहुँचे। कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक होना ज़रूरी है। तो उसके लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और ज़रूर दुआ करें कि हमारा पुरअमन माहौल हो। जो मर्डर्स हो रहे हैं वो किसी हाल में रुक जाए, चाहे कौन से भी ज़ात मज़हब का इंसान हो। लेकिन जब उसका कत्ल होता है तो कातिल भी परेशान, उसके घर वाले परेशान, मकतूला और उसके घर वाले भी परेशान। तो उसके लिए मर्डर्स नहीं होना है, रोकना ज़रूरी है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हम क्या कर सकते हैं वो एतबार से सामने आना ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख।